हाय गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईएम वेव्स। तो हम 2-3 मिनट हम पहले ये समझ लेते हैं कि ईएम वेव्स में वेव्स कितनी होती हैं, कि कितने सारी वेव्स होती हैं। तो हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की, उसके बाद बात करेंगे माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज। हम इनको अरेंज करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। यही आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा 2 या 3 नंबर के बारे में, कि 2 या 3 नंबर में आप ये बताइए कि इनको हम कैसे अरेंज कर पाएँ। तो इसके लिए सीधा सा फंडा ये है कि हम एक चीज़ याद रखें कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/, होती है वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? 1/, वेवलेंथ की। तो हम बात कर लेते हैं कि हम इनको कैसे याद रखें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो शॉर्टर वेवलेंथ है इसकी हायर फ्रीक्वेंसी है। मतलब अगर वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होगी, और जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। ये देख लीजिए, लॉन्गर वेवलेंथ लेस एनर्जी और शॉर्टर वेवलेंथ मतलब मोर एनर्जी। शॉर्टर वेवलेंथ की ज़्यादा एनर्जी होगी, लॉन्गर वेवलेंथ की एनर्जी कम होगी। तो आप इसके लिए क्या करिए, एक निमोनिक याद कर लीजिए, जो मेरा एक फेवरेट निमोनिक है, RMIVUXG। इसमें सारे निमोनिक कवर हो जाएंगे। जैसे रेडियो को आपको याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ये क्या है सर? ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। और गामा रेज क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो और शॉर्टर होगी, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो शॉर्ट वेवलेंथ है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हायर फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो आपको अरेंज करवा लेगा ऐसे। ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग वेवलेंथ का, और ये ऑर्डर है शॉर्टर फ्रीक्वेंसी से लेके हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप इससे याद रखिए, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। हमें सेशन करते हैं यहीं पे एंड। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं, तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। मतलब ये लोअर फ्रीक्वेंसी होती जा रही है उसकी। ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसी लोअर है और नीचे की तरफ शॉर्टर वेवलेंथ है। मतलब आप ध्यान रखोगे, अब जब भी हम नीचे जाएंगे तो हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो लेस फ्रीक्वेंसी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जो है लोअर फ्रीक्वेंसी की ट्रैवल कर रहे हैं। सीधी आपको बात याद रखनी है कि यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि ये शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स। और जो निमोनिक है इसके अनुसार गामा रेज जो हैं वो है हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो लोएस्ट क्या होगी? वेवलेंथ, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप इस निमोनिक को याद रखिए। मैं इसको सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।